आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मैं पिछले 4-5 साल से बालों की समस्या से परेशान हूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें ट्राई भी करी, जैसे डर्मा रोलर हो गया, मिनोक्सिडिल हो गया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं इसी जगह से करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ के रिजल्ट देखे हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर थे जो उन्होंने मेरे को सब कुछ पहले मेरे डाउट्स क्लियर किए, और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में डेंसिटी बहुत ही अच्छी आएगी। मेरा नाम अमन है और मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ। मैं पिछले 4-5 साल से बालों की समस्या से परेशान हूँ। तो मैं आज हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कैविटी हरिद्वार में आया हूँ। तो जब मैं कंघी करता था तो मेरे बाल ऐसे कंघी में भी कुछ कुछ आने लग गए। सो के उठता था तो वैसे उस पे तकिए पे भी कुछ कुछ बाल दिखने लग गए थे। मेरा जेनेटिक हेयर लॉस है। तो मैंने कुछ चीज़ें ट्राई भी करी, जैसे डर्मा रोलर हो गया, मिनोक्सिडिल हो गया। तो उसके कुछ परसेंट रिजल्ट आए, पर वो मेरे को लगता है जेनेटिक में वो इतना इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो फिर जब मैं बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो गया तो फिर मैंने डिसाइड किया हेयर ट्रांसप्लांट। लाइफस्टाइल पे ये इम्पैक्ट पड़ा कि एक तो कॉन्फिडेंस चला गया, क्योंकि बालों की वजह से ही बंदे का कॉन्फिडेंस होता है। लुक चली गई। कपड़े डालने के लिए भी सोचना पड़ता है, जैसे सूट नहीं डाल सकता इंसान, क्योंकि फिर कैप थोड़ी लगाएगा। फिर तो कॉन्फिडेंस पे बहुत असर हुआ, लाइफ पे बहुत असर हुआ। जब पहली बार मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सुना तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि हेयर ट्रांसप्लांट असल में होता क्या है, कैसे होता है। और फिर मैंने आसपास के अपने जो क्लिनिक्स हैं वो देखे, और कैविटी को मेरे को कैविटी के बारे में पता लगा सोशल मीडिया के थ्रू। मैंने कोई रील देखी थी, उस पे मेरे को कैविटी के किसी पर्सन का रिजल्ट दिखा, बिफोर आफ्टर का। तो फिर मैंने कैविटी से कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद मेरी उनसे बात हुई अच्छे से। उन्होंने मेरे को ग्राफ्स बताए, और मेरे सारे जितने भी डाउट्स थे, कोई डर था, जो भी था, सारे उन्होंने क्लियर करे। बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छे से कंसल्टेंट की। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं इसी जगह से करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ के रिजल्ट देखे हैं। बेस्ट रिजल्ट मेरे को यहीं के लगे। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मेरे को ये बढ़िया लगा। तो मैंने कुछ फोटोज शेयर की कैविटी क्लिनिक को, अपनी डोनर एरिया के भी और अपने फ्रंटल एरिया की भी। तो उन्होंने मेरे को अप्रोक्सीमेट कुछ 3500 से 3800 ग्राफ्ट्स बताए थे। तो जब मैंने घर में बताया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ, तो घर वालों ने भी सपोर्ट किया कि हाँ, करवा लो, अच्छी लुक निकल के आएगी तो अच्छे दिखोगे। तो काउंसलिंग में मेरे जितने भी डाउट्स थे, ग्राफ्ट से रिलेटेड, प्रोसीजर से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड, जितना भी मेरा डर था वो सारे क्लियर हो चुके हैं, और मेरे को अभी कोई डाउट्स नहीं है। मेरे सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ये उम्मीद लेके आया हूँ कि मेरी हेयर लाइन अच्छी हो जाएगी, मेरे जो कॉन्फिडेंस चला गया है वो दोबारा आ जाएगा, और मैं पहले जैसे अच्छे कपड़े डाल के और अच्छे सूट बेल्ट डाल के बाल अच्छे कंघी करके रखता था, वैसे हो जाएंगे दोबारा। और तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो जो भी प्रोसीजर होगा, जो भी प्रोसेस होगा, उसके लिए बने रहे हमारे साथ। वेल डन। हेलो, मेरा नाम अमन है और मेरी सर्जरी अभी थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट हुई। मैं सुबह 8:30 बजे क्लिनिक में आया था, और करीब 9 बजे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ हेयर ट्रांसप्लांट का। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा डर था सर्जरी का, कि पेन होगा, कैसे होगा, थोड़ी नर्वसनेस थी। तो वहाँ पे डॉक्टर थे जो उन्होंने मेरे को सब कुछ पहले मेरे डाउट्स क्लियर किए, और ड्यूरिंग सर्जरी मुझे थोड़ा सा पेन हुआ स्टार्टिंग में। उसके बाद मुझे कोई पेन नहीं हुआ, मुझे पता भी नहीं लगा कि सर्जरी कब कंप्लीट हो गई। और अभी आप देख सकते हो मेरी डेंसिटी। अभी जैसे मेरे टेम्पल्स और ये एरिया पूरा फिल कर दिया गया है,
और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में डेंसिटी बहुत ही अच्छी आएगी। और मुझे कुछ मेडिकेशंस दी गई हैं कि ये इस टाइम लेनी है, खाने से पहले या खाने के बाद। कुछ एक स्प्रे है वो हर आधे घंटे में डालना है। और जो पीछे जो डोनर एरिया है उसके लिए भी एक मेडिसिन लगाने के लिए दी गई है, वो सुबह शाम वो लगानी है। तो अभी 4-5 महीने बाद जो भी मेरा रिजल्ट आएगा, तो जो भी मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा था वो कॉन्फिडेंस दोबारा आएगा, वो चीज़ें मैं दोबारा करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ है वो KOST क्लिनिक हरिद्वार से हुआ है और यहाँ के रिजल्ट बहुत ही बेस्ट हैं। 98% सक्सेस है यहाँ के रिजल्ट की। तो अभी देखते हैं, मेरा भी अच्छी रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से। तो मिलते हैं आपको फर्स्ट PRP में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। हेलो, मेरा नाम मुकुल शर्मा है। मेरी एज 29 है। आइए, रुक क्यों गए? चलिए आपको अपना PRP का सेशन दिखाता हूँ। बहुत लंबे टाइम से मैं अपने हेयर फॉल से बहुत परेशान था, जिसकी वजह से अपना एक हेयर फॉल वो चीज़ है जिसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठते हैं। तो अब जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, तो जब से अब हल्का हल्का मेरे ज़रा बाल भी निकले हैं, शेडिंग फेस चालू है, लेकिन बहुत दिनों बाद दिख रहा है कि अपने स्कैल्प पर बाल देख के अच्छा खुशी महसूस हो रही है। हेलो, मेरा नाम मुकुल शर्मा है। मेरी एज 29 है। मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी सर्जरी लास्ट मंथ Jan 22 को कराई थी और अब मैं फर्स्ट PRP के लिए 1 मंथ बाद QST क्लिनिक आया हूँ। सर्जरी होने के बाद कॉलिंग टीम ने डेली कॉल करके अपना डाइट प्लान और अपनी जो मेडिसिन सी टाइम टू टाइम कैसे लेनी है, पूरा प्रिस्क्रिप्शन इसका दिया। और जो स्लीपिंग पैटर्न है उसके लिए आपको बिल्कुल सर्जरी के 1 वीक तक बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में सोना है, जिससे कि अपना जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है उसमें किसी हेयर ग्राफ्ट का लूज ना हो। और अपने डाइट प्लान पे स्पेशली ध्यान रखना है। और पर डे कॉलिंग टीम ने हमारा जो भी फ़ोटोग्राफ्स थे आपके सर्जिकल एरिया के वो लिए और उसको गाइड किया। और दूसरा ये है कि आपको आफ्टर 5 डेज़ आपका जब फर्स्ट हेड वॉश होता है उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जॉनसन बेबी शैम्पू उसका झाग बना के ऊपर रखने हैं और सिर्फ फिंगर टिप से उसे वॉश करना है। ज़्यादा फोर्सफुली वॉश नहीं करना, जिससे कि आपका हेयर ग्राफ्ट डैमेज हो सकता है। तो कॉलिंग टीम का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और जो भी हमारी क्वायरीज होती हैं जो हमने पूछी उनका प्रॉपर उन्होंने रिस्पांस दिया और काफ़ी अच्छा लगा। जब आपका सर्जरी का शेड्यूल होता है तो जब आप OT में जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी शांत होता है और बहुत हाइजीनिक भी होता है। और जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो बहुत माइल्ड सा हल्का सा पेन होता है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ नहीं पता लगता कि आपकी सर्जरी कितने टाइम में और कितनी जल्दी कंप्लीट हो गई। और दूसरा जो डॉक्टर्स का बिहेवियर था वो भी काफ़ी अच्छा था, स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। बीच बीच में आपको टॉयलेट्स वगैरह के लिए ब्रेक मिलता है और बीच बीच में स्नैक भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी में आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपका सर्जरी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और वाकई बहुत अच्छा था। मेरे 4500 ग्राफ्ट टोटल लगे हैं, जिसमें कि मेरा फ्रंटल एरिया कवर हुआ है जैसे आप देख सकते हैं, और थोड़ा मिड एरिया भी है। और जो मेरा डोनर एरिया था वो बैक साइड से, यहाँ से डोनर एरिया से मेरे ग्राफ्ट लिए गए थे और थोड़ा यहाँ नीचे बियर्ड से भी मेरे ग्राफ्ट लिए गए थे। और टोटल लगभग मेरा 12 आवर्स का सर्जरी प्रोसीजर रहा, जो कि काफ़ी अच्छा रहा और मैं अच्छे रिजल्ट की होपफुली प्रयास करता हूँ। तो मेरा सर्जरी का 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए मैं फर्स्ट अपनी PRP के लिए QST क्लिनिक आया हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा ब्लड सैंपल्स लिया गया है और आगे देखते हैं प्रोसीजर
क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत लंबे टाइम से मैं अपने हेयर फॉल से बहुत परेशान था, जिसकी वजह से अपना एक हेयर फॉल वो चीज़ है जिसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठते हैं। तो अब जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, तो जब से अब हल्का हल्का मेरे ज़रा बाल भी निकले हैं, शेडिंग फेस चालू है, लेकिन बहुत दिनों बाद दिख रहा है कि अपने स्कैल्प पे बाल देख के अच्छा खुशी महसूस हो रही है, और दूसरा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है हल्के हल्के। तो होपफुली अभी आगे मेरा काफ़ी रिजल्ट आना बाकी है, तो आपसे बने रहेंगे और आप बताते रहेंगे। मेरी फर्स्ट PRP हो चुकी है। आज मैं QHT क्लिनिक हरिद्वार अपनी सेकंड PRP के लिए आया हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम सर्जरी के लिए कराने के लिए आया था, तो मेरे उनमें बहुत से डाउट थे, इसलिए मैंने डॉक्टर से अपने कंसल्ट किया कि एक सेफ प्रोसेस है, क्योंकि एक कुछ भी है लेकिन एक सर्जिकल प्रोसेस है, तो डर सबको लगता है। लेकिन डॉक्टर से मेरे सारे डाउट क्लियर करे, और यूट्यूब ने मेरी बहुत मदद करी। मैं QHT के बहुत वीडियोज़ देखे, और बहुत से जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने जो ऑलरेडी पेशेंट PRP कराने आए हुए थे उनसे भी बात करी, तो उन्होंने मेरी डाउट्स क्लियर करे कि एक बहुत सेफ प्रोसेस है। तब जाकर मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हुआ, और मैंने अपना सर्जरी का प्लान कराया, सर्जरी कराई। अब मेरी सर्जरी को 2 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन मेरे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, सब कुछ अच्छा है। जब मैं QHT आया तो वो एक्सपेक्टेशन होती है कि जल्दी से जल्दी हर इंसान अपने बेटर रिजल्ट चाहता है, लेकिन जो एक प्रोसेस है वो होता ही है। और कम से कम 3 मंथ जो आपका शेडिंग फेस चलता है, उसके बाद आपके हल्के हल्के जो आपके हेयर लगे हैं, ग्राफ्ट्स लगे हैं, वो रीग्रो होने चालू होते हैं। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहता है, वो आपके हेयर ग्रो होते जाते हैं और आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मेरा सेकंड मंथ है और मेरा शेडिंग फेस अभी चालू है, और मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मैं अपना जल्दी से जल्दी बेस्ट रिजल्ट आए और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, और पहले जैसे मेरे बाल हों, जिससे कि मैं और क्योंकि हेयर लॉस एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत कमी महसूस होती है, और वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और मैं अपनी लाइफ में आगे अच्छा करूँ। मेरी जब फर्स्ट PRP हुई थी तो मेरे मन में डाउट थे कि PRP में क्या क्या यूज़ होता है, कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ आया, जब मेरी फर्स्ट PRP हुई तो माइल्ड सा बहुत हल्का सा पेन हुआ, और कोई इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। और फिर कुछ नहीं, एक नॉर्मल प्रोसेस है, आपको पूरे 1 डे तक उसमें कुछ लगाना नहीं है, और आपको बस सर्जिकल कैप यूज़ करना है, और सोते हुए थोड़ी सेफ्टी रखनी है 1 डे की, बाकी कुछ ना, ऐसे नॉर्मल प्रोसेस है बिल्कुल। जो इंसान अपने हेयर फॉल से परेशान है, या जिसका हेयर फॉल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो वो एक PRP कम से कम 2-3 मंथ्स में एक PRP लेके अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकता है, और ये बालों के लिए बहुत हेल्दी है। जैसे कि लोग बहुत सोचते हैं कि PRP ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल प्राइस है, जिससे कि आप अपने बालों को PRP करा के सेफ रख सकते हैं। ये तो मेरा 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस मेरे ट्रांसप्लांट के बाद। अब आपको मैं अपनी नेक्स्ट PRP में मिलूंगा। जब तक मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, और आगे की अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू QHT। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। QHT के बारे में बहुत सुना, इसके YouTube वीडियो देखे। मैं QHT इन पर्टिकुलर इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि गूगल रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, और इनकी कवरेज बहुत अच्छी है मीडिया की। आप देखें तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट रिजल्ट दिखाते हैं। YouTube पे अगर आप जाएँ तो आप देखेंगे कि
बिफोर एंड आफ्टर बहुत क्लियरली डिपिक्ट करते हैं। मेरे लिए एक एडवांटेज और भी था क्योंकि मैं देहरादून में रहता हूँ, तो डिस्टेंस काफ़ी मैनेजेबल है। मेरा नाम मानस शर्मा है, मैं 34 साल का हूँ। मैं सियाटल यूएस से आया हूँ QHT क्लिनिक में। मेरा बाल झड़ने की समस्या अर्ली 20s से शुरू हो गई थी। काफ़ी ट्रीटमेंट करवाए, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, वो सब ट्राई किया, तो या तो साइड इफ़ेक्ट थे या रिज़ल्ट बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री थे। अभी जब बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई, तो मैंने सोचा कि इसका कुछ उपाय किया जाए। QHT के बारे में बहुत सुना, इसके यूट्यूब वीडियो देखे, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से मैं QHT इन पर्टिकुलर इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि गूगल रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और इनकी कवरेज बहुत अच्छी है मीडिया की। आप देखें तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट रिजल्ट दिखाते हैं। यूट्यूब पे अगर आप जाएँ तो आप देखेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर बहुत क्लियरली डिपिक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ आ पाया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी एंड द फैक्ट दैट द रिजल्ट्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड पीपल आर वेरी अप्रोचेबल हेयर, दैट्स व्हाई आई चूज। तो आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं और मेरे बाल करीब 15 साल से झड़ रहे हैं अभी। तो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से, बट कहते हैं कि आपका हेयर लॉस जो है वो प्रोग्रेसिव है। तो मैं सोचा कि थोड़ा इसको टाइम देते हैं, जब मैं 30s में आ जाऊंगा तब शायद स्टेबलाइज हो जाए मेरी कंडीशन। तो इसलिए मैंने, अब जब मेरी कंडीशन थोड़ी बहुत स्टेबलाइज हो गई, मैंने सोचा अब राइट डिसीजन है हेयर ट्रांसप्लांट करने का। मेरी कंडीशन देखते हुए उन्होंने मुझे 5000 ग्राफ्ट सजेस्ट किए हैं और देखते हैं उसके बाद कैसा रिजल्ट आता है। क्लिनिक बहुत ही वेल मेंटेन्ड, क्लीन एंड प्रिस्टीन है और मेरे आते ही पूरा स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली है। दे रीच्ड आउट और पूरा काम डाउन किया। अभी मेरा PRP के लिए ब्लड गया है एंड द स्टाफ वाज वेरी सपोर्टिव, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। आसपास पेशेंट से मैंने बात करी क्योंकि पर्सनली मुझे थोड़ी एंग्जाइटी है, मैंने कभी ऐसा कुछ प्रोसीजर कराया नहीं है, तो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी है। बट जनरली लोग सब मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे पेशेंट्स हैं, दे आर प्रिटी हैप्पी एंड दे सेड कि पेन मिनिमल है, तो दैट गिव्स मी सम कॉन्फिडेंस कि ये सब अच्छे से होगा। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ फ्यूचर को लेके। आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन कैसी है। तो जब मेरा प्रोसीजर हो जाएगा और कुछ महीने बाद जब रिज़ल्ट आएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। होपफुली आपको इससे हेल्प मिले और आप मेरी तरह अगर हैं तो आप यहाँ आके अपना सोल्यूशन ले सकते। मिलते हैं सर्जरी के बाद। तो आप देख सकते हैं मैं अभी OT से 10 मिनट पहले ही बाहर आया हूँ। मेरे को करीब 5500 ग्राफ्ट लगे हैं। स्टाफ का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। मैं सुबह 7 बजे आ गया था और वो मेरे साथ ऑलमोस्ट 12 घंटे थे। हर चीज़ की टेक केयर कर रहे थे। बीच में ब्रेक चाहिए, आपको खाने के लिए चाहिए, तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। और आपके स्लिट्स और आपके सारे जो कोर हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है वो ट्रेंड सर्जन्स करते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। लास्ट में HOD मैम भी आई, उन्होंने देखा कि सब अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ और माइन्यूट से माइन्यूट जो डिटेल है उसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया। तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। हाइजीन फुल ऑन एकदम अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। आपको सेपरेट गाउन पहनाया जाता है कि आपके कपड़े हो सकता है उनमें जर्म्स वगैरह हों, वो ऑपरेशन रूम के अंदर ना जाए। तो आप बेझिझक बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ आके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दर्द की अगर बात करें तो एनेस्थीसिया का दर्द होता है, वो तो लाजमी है, बट एक बार एनेस्थीसिया का असर हो जाए आपके ऊपर, फिर आपके साथ क्या हो रहा है आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो मैं कहूँगा कि बहुत ही मैनेजेबल पेन है और आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। तो QHT के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैं अब्रॉड रहता हूँ US में, वहाँ से कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप के थ्रू वो टच में थे। मुझे बताया कि क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मतलब आने से पहले आपको कीटोकोनाजोल शैम्पू लगाना है, वो सब उन्होंने मुझे बताया। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और जब भी मैं आऊँगा वापस मैं यहीं से आके अपने सारे हेयर रिलेटेड समस्याओं का समाधान लूँगा, चाहे वो PRP हो, चाहे वो मेडिकेशन हो। मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ QHT से। जो भी मेरा आगे का प्रोग्रेस रहेगा हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, वो मैं QHT टीम के साथ शेयर करूँगा, वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग अप टू डेट रहेंगे मेरे प्रोग्रेस को लेकर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।